जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग। अभी का समय हो रहा है मॉर्निंग का 8 बज रहा है, 7:30 8 बज रहा है, ऐसा ही टाइम हो रहा है। और अभी मैं सो के जगी हूँ, जग करके आई हूँ सीधे किचन पे नीचे आए तो मम्मी बना रही थी नाश्ता। वैसे मम्मी नीचे का सो के जगती है ना मम्मी मॉर्निंग में, तो मम्मी सो के जगती है ना, तो मम्मी नीचे में बहुत झाड़ू वाड़ू, नीचे जितना भी झाड़ू पोछा करना होता है, तो मम्मी सुबह सो करके जगती है तो सारा नीचे का काम झाड़ू पोछा करके और किचन का साफ़ सफाई तो रात में ही करके सोती है, रात में ही कर लेते हैं। तो और अभी वैसे मैं आई हूँ तो मम्मी को थोड़ा सा तो मैं भी हेल्प करके देती हूँ। तो क्योंकि वैसे ना मम्मी यहाँ पे अकेले ही रहती है, सिर्फ मम्मी और पापा, तो मम्मी को ही सारा कुछ करना पड़ता है खुद। तो और ऐसा भी ना नहीं होता है हम लोगों में कि अगर हम आए मम्मी के भरोसे सारा कुछ छोड़ दे तो अच्छा भी नहीं लगता है ये चीज़ खुद में। लेकिन फिर भी ना मैं थोड़ा लेट से यहाँ पे 8 8:30 डेली 8 के बाद ही सो के जगती हूँ। और मम्मी अभी कर रही है किचन में, नाश्ता बना रही है मम्मी का। अभी हो गया है ये झाड़ू पोछा नीचे का सारा हो गया, ऊपर में झाड़ू अभी बाकी है, ऊपर का झाड़ू नहीं लगाया गया है। तो मैं सोच रही थी मैं चाय पी लेती हूँ पहले, मैं ब्रश व्रश करके फ्रेश व्रेश होके मैं मम्मी को बोली मैं चाय पी लेती हूँ फिर मैं जाऊँगी झाड़ू लगाने। तो मम्मी वैसे बोल रही थी मैं झाड़ू लगा के आके नाश्ता चढ़ाऊँगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं चाय पी के झाड़ू लगाने जाऊँगी, आप नाश्ता बनाओ। तो मम्मी नाश्ता रेडी करने लगी और मैं नाश्ता पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद जाऊँगी ऊपर का झाड़ू लगाने। और नाश्ता में बना रही है मटर, हरे मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। तो ये नाम ही बन रहा है, तो वैसे मम्मी को नाश्ता बनाना था और फिर तो नाश्ता भी होने को था, तो मैं सोची किचन में जो जो थोड़ा छोटा मोटा बर्तन था वो सारे को मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर झाड़ू लगाने के लिए। और ऊपर का झाड़ू पोछा जो भी होगा ना तो ऊपर में बाद में करूँगी। और वैसे ना एक यहाँ पे ना मम्मी को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करने के लिए हो जाता है, ऊपर से नीचे तक ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ना मम्मी को कोई ना ऐसा भी नहीं होता है कि हाउस हेल्पर किसी को रख ले, किसी को थोड़ा सा अपना खुद का हेल्प करने के लिए रख लूँ, थोड़ा काम वाम करने के लिए रख ले किसी को, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मिलता ही नहीं है, अगर किसी को बोलो भी ना तो नहीं करना चाहता है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है थोड़ा काम वाम करने के लिए रखने के लिए, नहीं मिलता ही नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए मम्मी को थोड़ा परेशानी ज़्यादा होता है। और ऊपर से नीचे तक सारा साफ़ सफाई करना और फिर उसके बाद सारा काम को निपटा के फिर उसके बाद नाश्ता रेडी करना। और पापा को भी ऑफिस जाना होता है, तो पापा भी ऑफिस जाते हैं, तो मम्मी भी वैसे स्कूल जाती है। वैसे मम्मी का भी स्कूल में छुट्टी चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, तो मम्मी का स्कूल में छुट्टी चल रहा है, तो अभी मम्मी नहीं जा रही है। तो इसी के कारण थोड़ा सा मम्मी को घर पे रह रही है, तो और भी थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है। तो नीचे में चाय वाय पी करके नीचे में जो जो मुझे काम निपटाने का लगा मैं वो सारा कप करके हेल्प कर मम्मी का हेल्प करके फिर आ गई थी मैं ऊपर। और ऊपर में ना मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं पे गंदा दिख रहा था, क्योंकि मम्मी अकेले होती है ना, तो सारा कुछ फिर भी मम्मी बहुत करके रखती है साफ़ सुथरा, सारा कुछ मैनेज करके रखना। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर में भी मम्मी का किचन बना हुआ है, लेकिन मम्मी ना ऊपर के ये वाले किचन में ना अभी तक मम्मी शिफ्ट नहीं की है। यहाँ पे किचन सारा कुछ किचन का किया हो लगा है, चिमनी उमनी सब कुछ लगा है, लेकिन मम्मी ना यहाँ पे किचन स्टार्ट ही नहीं किया। नीचे में जो किचन है ना, तो नीचे से मम्मी को नीचे में ही ज़्यादा सुविधा लगता है कि नीचे में खाना बना के यहाँ पे सिर्फ सोने वोने में बेड वेड आराम करने के लिए ठीक होता है। ऊपर में रहते हैं तो खाना वाना का जो व्यवस्था होता है ना, खाना बनाना नीचे में ही होता है। तो यहाँ के किचन में खाना बनाया नहीं गया है अभी तक, लेकिन किचन का सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ लगा सही करने का, तो मैं आ गई थी ऊपर में सारा घर को थोड़ा साफ़ सुथरा ज़्यादा ही थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करने के लिए। और जो जो मुझे सही करना था तो वो सारा को सोची मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो थोड़ा सा तो मम्मी का हेल्प थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ, ताकि थोड़ा मम्मी को हेल्प मिल जाए और थोड़ा घर का साफ़ सुथरा हो जाए। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा लेट से भी जगी थी, आज 8 बजे जगी हूँ सो करके। यही तो होता है मायके में, मायका का सुख, 8 बजे सो के भी जगो तो कोई बोलने वाला नहीं होता है, खाना भी बना बनाया मिल जाता है, खा भी लो। और क्योंकि 8 बजे यहाँ पे सो के जगे तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगा मेरा, क्योंकि मम्मी तब तक उधर खाना बना ली थी, तो नाश्ता बन गया था। तो और सिर्फ मुझे ऊपर में साफ़ सुथरा करना था, तो मैं आ गई थी ऊपर में साफ़ सुथरा करने के लिए। और वही अकेले जब रहो ना, अकेले जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे नहीं हो पाता है, वहाँ पे टाइम पे सब सारा कुछ मैनेज करना होता है और सब कुछ खुद करना होता है, तो सही टाइम पे जगना सब कुछ ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तो आराम मिला है, थोड़ा लेट से भी जगते हैं ना तो काम मैनेज हो जाता है। तो सारा कुछ बेड वेड को बना दिए थे और थोड़ा सा झाड़ू मैं डीप से लगा रही थी, झाड़ वाड़ करके अच्छे से लगा रही थी। वैसे मम्मी का सारा साफ़ सुथरा ही था,
मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा सा कहीं पे सामान वामान इधर उधर फैला लग रहा था, तो वो सारे को मैं सेट करके अच्छे से बना दी। और जो जो बेड वेड सही करना था मुझे कर दी, और ऊपर में थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके ही मैं अच्छे से झाड़ू लगा के नीचे जाऊँगी। और वैसे भी मैं आई हूँ ना, तो मेरा बैग में ही सारा कपड़ा वपड़ा सारा बैग में ही है। तो सारा बैग का कपड़ा ना मैं हॉल में ही रख दी थी, और रूम के अंदर भी नहीं किए थे। तो वो सारा बैग को भी मैं सेट कर लूँगी, अपना रूम में डाल देंगे, ताकि एक जहाँ पे हम रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं उसी रूम में रहेगा तो ठीक रहेगा, निकालने में भी पहनने में भी आराम होगा। और मैं नीचे में आटा मिक्स करके रख दी थी, ताकि मम्मी रोटी बनाएगी। मम्मी का सब्जी बन गया था, तो मैं आटा मिक्स करके रख दी कि मम्मी रोटी बना रही थी, और मैं आ गई थी ऊपर में झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। तो किचन में भी जो बर्तन वर्तन था वो सारा को धो दिए। और ऐसा नहीं होता है ना कि 2 दिन के लिए आए हैं तो मम्मी मम्मी का अगर कोई घर में एक्स्ट्रा काम करने वाला होता ना तो अलग बात है, लेकिन मम्मी अकेले करती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है करने में, देखने में। और फिर भी मम्मी मुझे बहुत मना भी करती है कि मत करो, छोड़ दो, मैं कर लूँगी, क्योंकि मम्मी खुद परेशान हो रही है और मैं बैठ के रहूँ, ये तो एकदम ही अच्छा नहीं लगता है देखने में। करने में भी वो भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ बैठ के रहो, बात करो, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। तो वो सारा को करके बस आज मैंने सोफ़ा की साफ़ सफाई नहीं की थी, सारा कुछ कर दी। सोफ़ा की साफ़ सफाई, सोफ़ा का जो भी कवर है ना, बेडशीट जो भी है, वो सारा को मैं दूसरे दिन साफ़ कर दूँगी। और जो जो मुझे लगता है ना गंदा, तो वो सारे को ना मैं मम्मी के घर में अच्छे से साफ़ कर देंगे। अब एक दिन नीचे मुझे लगना पड़ेगा, ऊपर की साफ़ सफाई मैं आज कर लेती हूँ, फिर एक दिन ना मैं नीचे में साफ़ सफाई करूँगी, ताकि नीचे भी जो जो गंदा मुझे दिख रहा है ना, वो सारे को मैं साफ़ सुथरा करके रख दूँ। और फिर मैं जाऊँगी तो चले जाऊँगी, साफ़ सुथरा करके जाऊँगी। और फिर झाड़ू लगा करके जल्दी से निकाल देते हैं, और पापा को फिर रेडी वेडी हो गया, ऑफिस भेजना। आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे झाड़ू लगाने में ऊपर में, वैसे नीचे मम्मी झाड़ू वाड़ू सब कुछ कर ली थी। ऊपर में झाड़ू लगाने में मैं जो बोली ना कि मैं साफ़ सुथरा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करके झाड़ू लगाऊंगी, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया था, 8:30-9 बज रहा था। उसके बाद तभी मैं झाड़ू लगा रही थी ऊपर में, क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा करने में टाइम ज़्यादा लग गया। तो फिर उसके बाद मुझे कपड़ा वपड़ा भी बहुत सारा था आज साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं आई थी तो कपड़ा भी बहुत सारा था साफ़ करने के लिए। तो सारा कपड़ा गंदा, क्योंकि ससुराल गए थे ना, तो वहाँ पे सिर्फ पहन पहन के रख दिए थे, साफ़ नहीं किए थे जो भी कपड़ा था। 2 दिन तो रही थी वहाँ पे, साफ़ नहीं की थी, सारा पहन पहन करके पैक करके लेके आ गई थी। तो वो सारा कपड़ा भी मुझे साफ़ करना था, तो आज मैं सारा कपड़ा को भी डिटर्जेंट पाउडर में डाल के रख दी हूँ। तो मम्मी तो वैसे बोल रही थी मुझे वॉशिंग मशीन में धो लेना, मुझे लगा कि नहीं ऐसे जल्दी बाथरूम में ही कर लूँगी, जल्दी हो जाएगा। मुझे वॉशिंग मशीन से ना मुझे ज़्यादा जल्दी ऐसे ही लगता है। तो फिर मैं वहाँ से फिर सारा कपड़ा को डिटर्जेंट पाउडर में डाल दिए थे, तब तक मैं इधर झाड़ू वाड़ू भी हो रहा था हमारा। उसके बाद फिर मैं चले गई थी कपड़ा साफ़ करने के लिए। सानवी को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। यहाँ पे आई है तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो के जगती है। और वैसे तबीयत ख़राब आजकल चल रहा है ना उसका, तो मेरा तो तबीयत थोड़ा ठीक होने को आ गया है, हो गया है मेरा तबीयत ठीक। लेकिन सानवी का तबीयत ना एकदम ही ठीक नहीं हुआ है, तो उसको सर्दी खांसी फीवर थोड़ा थोड़ा लगा ही रहता है। तो इसके लिए और भी ज़्यादा परेशान करती है रात में सोने में, तो सुबह थोड़ा लेट से जगती है। और जग गई है, लेकिन ऊपर से जग तो गई थी ऊपर में बेड में, और हम लोग नीचे चले जाते हैं ना जल्दी जग के, तो उसको भी वो अगर जगेगी तो वो ऊपर में और अकेले रहना नहीं चाहती है, तो वो भी नीचे में जाके नीचे वाला बेड में जाके सो गई है। तो नीचे का फ्लोर में जाके सोई हुई है, और मैं ऊपर में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और अभी भी सो ही रही है, उसको जगा के फिर उसको ब्रश व्रश करा के फिर उसको भी नाश्ता करवाना होगा मुझे जाके। और फिर मैं नीचे आई, तो बाद में मैंने सुबह सो के जगी थी, तो मैं मिरर भी नहीं देखी थी कि मेरा फेस कैसा लग रहा है, बाल कैसा है, चोटी कैसा है। तो फिर जब मुझे लगा कि मेरा चोटी ख़राब लग रहा था, तो फिर मैं चोटी, ये देखिए सानवी यहाँ पे नीचे सो रही है। और मेरा कुछ कुछ कपड़ा है तो वो सारे को जा रही हूँ मैं अभी धो लेती हूँ पहले। और पापा ऑफिस के लिए निकल भी गए हैं, पापा चले भी गए हैं, आज सानवी सोई ही है और पापा चले गए ऑफिस। ये रहा मम्मी का हमारा बाहर में भी कुछ कुछ मम्मी, आप लोगों को मैं मम्मी के घर का टूर करवाऊंगी ज़रूर। और बाहर में भी मम्मी कुछ कुछ ना बाहर में कुछ कुछ किचन गार्डन टाइप का भी बना के रखी है, कुछ कुछ सब्जी बाहर में उगा लेती है, और फिर फ्लावर उलावर भी लगा के रखी है। मैं सारा कुछ आप लोगों को मम्मी का होम टूर आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपना मायके का। तो अभी आप लोगों को मैं चलते हैं, अभी पहले कपड़ा धो लेते हैं और दूसरा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करूँगी मायके का। तो अभी आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़ा साफ़ करने के लिए। कपड़ा साफ़ कर लेते हैं और कपड़ा पसार देंगे, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। और 9:30 हो रहा था, अभी का टाइम 9:30 हो रहा था, और पापा ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैं आ गई थी कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा धो के फिर जाऊँगी नाश्ता करूँगी। मम्मी भी नाश्ता नहीं की, मम्मी बोली थी पहले नाश्ता कर लो फिर कपड़ा धोना बाद में। तो मैं बोली पहले धो ही लेते हैं क्योंकि कपड़ा डाला हुआ था हमारा, तो धो लेते हैं, उसके बाद मैं फिर नाश्ता करूँगी। तो आ गई थी कपड़ा साफ़ करने के लिए। तो इस तरह था हमारा मायके का रूटीन।
और इसी तरह रहता है लगभग, क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट से जगती हूँ। मायके ही तो है, मायके का सुख फिर कहाँ और कहाँ। आप लोग देख सकते हैं घर को मैं थोड़ा सा तो ज़्यादा ही साफ़ सुथरा कर दी, थोड़ा सा तो पहले से थोड़ा क्लीन हो गया है। वैसे भी मम्मी का पहले से ही क्लीन था, मैं थोड़ा सा बस सामान को इधर से उधर थोड़ा सा सेट कर दी हूँ और पूरा क्लीन हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था घर देखने में। और फिर उसके बाद छत पे आ गई थी कपड़ा पसारने के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।